अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ान मिल्लत, आज एक मरतबा फिर अल्लाह ने मुझे और आप लोगों को ये सआदत बख्शी कि हम लोग दीन की कुछ बातें कहें और सुनें। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है और ये अल्लाह तबारक व तआला के राज़ी होने की भी दलील है कि अल्लाह ने हमें ये सआदत बख्शी है कि हम अल्लाह के घर में जुमे से थोड़ा सा पहले आ गए हैं। अल्लाह ने हमें ये सआदत बख्शी है और मज़ीद करम अल्लाह का हमारे ऊपर ये हुआ है कि हम दीन की कुछ बातें कहें और सुने। अज़ीज़ान मिल्लत, ये अल्लाह तबारक व तआला के हकीकत में राज़ी होने की दलील है, वरना तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक घर में, अपनी मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को इजाज़त नहीं देते हैं आने की जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है। कुछ हमारे भाई ऐसे भी होंगे जो अभी बाज़ारों में टहल रहे हैं, अभी बाज़ारों में फिर रहे हैं, उनको अल्लाह ने ये सआदत नहीं बख्शी है, उनको अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ नहीं दी है कि वो दीन की बातें सुने। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, तो ये वाकई अल्लाह के राज़ी होने की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी है। अगर नाराज़ होता तो अल्लाह तबारक व तआला अपने घर में बैठने की, अपने घर में आने की तौफ़ीक़ न देता। तो अज़ीज़ान मिल्लत, इस वक्त को बड़ा गनीमत समझे और आप हज़रात से दरख्वास्त है कि हर जुमे को, जुमे से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले, यानी जुमे की पहली अज़ान से पहले पहले मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएं और दीन की बातों को गौर से सुने। तो अज़ीज़ान मिल्लत, आज हमारा मुआशरा इंतहाई ख़राब हो चुका है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, घर के अंदर गाली गलोच, घर के अंदर मार पिटाई, ये हमारे मुआशरे में आम हो चुका है। हमारा मुआशरा बिगड़ चुका है। मुसलमानों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अगर ज़िंदगी गुजारें तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये वाक़ये पेश नहीं आएंगे। ऐसी हालत नहीं होगी जैसी बदतर से बदतर मुसलमानों की हालत हो चुकी है। आज मुसलमान बिगड़ चुका है। उसकी वजह यह है कि वो ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करता है जो इंतहाई नापाक किस्म के लोग हैं, जो इंतहाई ख़राब लोग हैं। वो ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करते हैं। उलमाए किराम की सोहबत में रहना छोड़ दिया है, उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन की सोहबत में रहना बंद कर दिया है। इसी वजह से इस्लाह नहीं हो पा रही है। तो अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अपनी इस्लाह अगर हमें करानी है तो हमें उलमाए दीन की सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को उलमाए दीन की खिदमत में भेजना होगा और खानकाहों के अंदर जाना होगा, बुज़ुर्गान दीन की ज़ियारत करनी होगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत, हमें चाहिए कि हम उलमाए किराम की खिदमत में जाए, उलमाए किराम से मसले मसाइल मालूम करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर वही अपनी पुरानी परंपरा घरों के अंदर रहेंगे और घरों के अंदर VCR TV चलते रहेंगे तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारा मुआशरा तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हमारे नौजवान भाई वो इस हालत में है, उनके कानों के अंदर लीड लगी हुई है, वो अपने गानों वगैरह सुनने में मशगूल हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि अज़ान हो रही है, चलो मस्जिद ही के अंदर जा कर के देख ले। उनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, बस कानों के अंदर लीड लगी हुई है या घरों के अंदर पड़े हुए हैं, रिमोट हाथ में है और TV चल रहे हैं, कहीं मैच देख रहे हैं,
गाने वगैरह सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, नाच गाने देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बीवी भी देख रही है, घर के अंदर तमाम लोग देख रहे हैं। इससे जो है बुजुर्गों और दोस्तों मुआशरा बिगड़ेगा या सुधरेगा, ये हर एक आदमी फैसला कर सकता है। मुआशरा बिगड़ना है, हकीकत में बिगड़ना है। अगर हम लोग खुद देखेंगे तो हम अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को भी गुनहगार कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। बच्चे अगर हर वक्त टीवियों के अंदर, अगर हर वक्त वीसीआर में घुसे रहेंगे, हर वक्त जो है मोबाइल में घुसे रहेंगे, तो हमारे बच्चे यकीनन बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। आज हमारे मुआशरे में गाना सुनना सुनाना बहुत आम हो चुका है। घर घर, गली गली और बाज़ार फिल्मी गानों और म्यूज़िक की आवाज़ से गूंज रहे हैं। टीवी, वीसीआर और डिश एंटीने ने इनको बामे उरूज पहुंचाया हुआ है। बाज़ लोग शादी ब्याह की तकरीबात में गानों की आवाज़ बुलंद करके पूरे महल्ले को, बल्कि सारे इलाके वाले को फिल्मी गाने, मौसीकी और म्यूज़िक सुनाते हैं। चाहे उस वक्त कोई नमाज पढ़ रहा हो, या कुरान करीम की तिलावत कर रहा हो, या जिक्र में मशगूल हो, या मुअज्जिन अजान दे रहा हो, या कोई आदमी अपने मुताले में मसरूफ़ हो या आराम कर रहा हो, लेकिन उन्हें तो अपने महल्ले और इलाके वालों को एक एक गाना याद कराना है। बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए, इससे खुद भी आदमी गुनहगार होता है और दूसरों को भी गुनहगार करता है। जो आदमी गाना सुनेगा और जो ज़रिया बनेगा उसको गाना सुनाने का, तो याद रखिए उसको भी बराबर उतना ही गुनाह मिलेगा जितना सुनने वाले को। जिसने ये सबब इख्तियार किया है उसको बराबर गुनाह मिलेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 मकामात पर गाने से मना फरमाया है। उनमें से एक मकाम ये है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो इन बातों के ख़रीदार हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल कर देने वाली है, ताकि बग़ैर सोचे समझे अल्लाह तबारक व तआला की रास्ते से उनको भटका दे और राह हक़ से उनका मजाक उड़ाएं। ये वो लोग हैं जिनके लिए ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब है, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, याद रखिए कि गाना सुनना और सुनाना ये बिल्कुल हराम है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। आजकल क्या चल रहा है कि स्टेटस पे गाने वगैरह लगा देते हैं, स्टेटस पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे या यूट्यूब के स्टेटस पे आजकल बिल्कुल ये आम हो रहा है कि गाने वगैरह के स्टेटस लगा रहे हैं। इससे ख़ुद भी आदमी गुनहगार हो रहा है और जो गाना देखेगा, जो इसका स्टेटस देखेगा, वो भी इसमें गुनहगार होगा। याद रखिए। और आजकल लोग फ़ख्र करते हैं, मेरा स्टेटस 50 लोगों ने देखा, मेरा 60 लोगों ने देखा, मेरे 70 लोग देखते हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, याद रखिए, अगर आपका लगाया हुआ गाना अगर 50 लोगों ने देखा तो 50 लोगों का गुनाह भी आपको मिलेगा और उनको देखने वालों को भी मिलेगा और बराबर आपको भी मिलेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचिए। याद रखिए, ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह की याद में फ़ायदा है, नमाज में फ़ायदा है, कुरान शरीफ की तिलावत में फ़ायदा है, अल्लाह अल्लाह करने में फ़ायदा है। ये सारी ज़िंदगी यहीं पर नहीं रहना है, ये सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब इंसान अपना रजिस्टर खोल करके पढ़ेगा, जब इंसान अपना रजिस्टर खोल करके सुनाएगा, तो कितनी उस वक्त कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी, बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, उस वक्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए हमें दुनिया के अंदर नेक आमाल करने होंगे। ये दुनिया दारुल अमल है और दारुल जज़ा तो आखिरत है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वैसा ही बदला मिलेगा जैसा हम दुनिया के अंदर अमल करेंगे। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, इन चीज़ों से बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा होता है बच्चे का। माँ की गोद से जैसी तरबियत मिलेगी, बच्चा वैसा
ऐसा ही होगा। अगर घर के अंदर गाली गलौज होती रहेगी, घर के अंदर वही लड़ाई झगड़ा मार पिटाई एक दूसरे के साथ जो है बदतमीज़ी, तो बच्चे भी हमारे वही चीज़ सीखेंगे, उसी चीज़ को करेंगे जैसे हमारे माँ बाप करेंगे। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, पहले माँ बाप को सुधारना होगा अगर अपने बच्चों को सुधारना है। एक हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, हर बच्चा पैदाइश के वक्त मुसलमान होता है, जिस वक्त उसकी विलादत होती है, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है मुसलमान पैदा होता है, चुनांचे उसके माँ बाप उसको यहूदी बना लेते हैं या नसरानी बना लेते हैं या मजूसी बना लेते हैं। यानी जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चा हो जाता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को उसी मज़हब पर देखते हैं, उसी तरीके को करते हुए देखते हैं। तो अगर माँ बाप मुसलमान होंगे, बच्चा भी खुद ब खुद मुसलमान हो जाएगा। माँ बाप बिगड़े हुए होंगे तो बच्चा भी खुद ब खुद बिगड़ जाएगा। अगर माँ बाप को बच्चा नमाज़ पढ़ते हुए देखेगा तो वो भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर कुरान शरीफ की तिलावत करता हुआ देखेगा तो वो भी जो है कुरान शरीफ की तिलावत करने की कोशिश करेगा। अगर माँ बाप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, बच्चा भी टूटे फूटे अल्फाज में, टूटी फूटी ज़बान में वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि अपने मुआशरे को सुधारने के लिए अपने घर की हालत सुधारनी होगी, अपने बच्चों को सुधारने के लिए अपने आप को सुधारना होगा। माँ बाप खुद सुधरें तब बच्चे खुद ब खुद सुधरेंगे। और जो है जिस वक्त बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसके कान में अजान देनी होती है। सबसे पहला काम अजान देने का है। आजकल देखते हैं अस्पतालों में बच्चे हो रहे हैं तो अजान जो है एक दिन बाद दे रहे हैं या 2 दिन बाद उसके कान में अजान दी जा रही है, या घर में भी ऐसा ही हो रहा है। उधर तो नाच गाने हो रहे हैं, उधर डेग डीजे बज रहे हैं, उधर जो है गाने बज रहे हैं और बच्चे के कान में वही आवाज़ जा रही है और अजान की आवाज़ जा रही है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या चंद घंटों के बाद। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्ग और दोस्तों, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ फ़ौरन उसके कान में अजान दी जाए। अगर कोई अजान पढ़ने वाला नहीं है तो ये ना सोचे कौन अजान पढ़ेगा, भाई किसी हाफिज मौलवी को उसके लिए बुलाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ कोई और नहीं है, माँ भी पढ़ सकती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि माँ तो नापाक है, जिसने बच्चा जना वो तो नापाक है, वो कैसे अजान पढ़ सकती है। बुज़ुर्ग और दोस्तों, वो भी अजान पढ़ सकती है, क्योंकि अजान देना ये एक इबादत में शामिल है। अजान के अल्फाज ये इबादत है और इबादत जो है नापाकी की हालत में कर सकते हैं, हैज़ और निफास में इबादत कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, तो कोई गुनाह नहीं है। बल्कि बेहतर है माँ अजान दे दे, अगर कोई और नहीं है तो माँ का अजान देना ही बेहतर है, तो माँ को अजान देनी है। लेकिन बच्चे के कान में जो सबसे पहली आवाज़ जानी है वो अजान की जानी है। अजान सबसे पहले अल्लाहु अकबर बच्चे के कान में आवाज़ जानी चाहिए, तब बच्चा समझेगा हाँ ये भी कोई चीज़ है। वरना तो अगर सबसे पहले ही उसके कान में जो है नाच गाने की आवाज़ चली जाएगी, गानों की आवाज़ जाएगी, तो बच्चा तो यकीनन बिगड़ना ही बिगड़ना है। इसलिए बुज़ुर्गों और दोस्तों, अपने आप को सुधारना होगा। अपने मुआशरे को सुधारने के लिए खुद सुधरें तो बच्चों को भी इंशाअल्लाह सही अच्छी शिक्षा मिलेगी। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और आप लोगों को भी सही समझ अता फरमाए। आमीन। फ़क़त वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।